बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं इब्रार अहमद एडवोकेट उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। जकरिया फरूकी साहब जिनका ताल्लुक गुजरांवाला से है, उन्होंने सवाल पूछा है कि मैं एक घर में बतौर किराएदार रह रहा हूं, लेकिन मीनवाइल पानी का बोर बह चुका है। मतलब कि अब वो काम करना छोड़ गया, नया बोर करवाना पड़ेगा। तो मुझे क्या करना चाहिए? क्या नया बोर करवाना मेरी जिम्मेदारी है या ये मालिक मकान की जिम्मेदारी है? उसने मजीद ये भी कहा कि मालिक मकान के साथ उसका जो एग्रीमेंट हुआ है, उसमें ये बात लिखी हुई है कि मकान जिस हालत में दिया गया है, मालिक मकान उसी हालत में मकान वापस लेगा। और सवाल पूछने वाले ने यह भी पूछा कि मैंने मालिक मकान से यह कंसल्ट भी किया है कि जनाब नया बोर करवाना पड़ेगा, लिहाजा आपसे गुजारिश है कि आप नया बोर करवा दें। तो उसने कहा जी मेरी जिम्मेदारी में यह बात नहीं आती, क्योंकि मैंने आपको लिख कर दिया है कि मैं जिस हालत में दे रहा हूं मैं उस हालत में ही आपसे वापस लूंगा, तो लिहाजा बोर करवाना आपकी जिम्मेदारी में शामिल है। तो क्या करना चाहिए? देखें, पहली बात तो यह है कि अगर बोर काम नहीं कर रहा, नया बोर करवाना जरूरी है, तो यह हर सूरत में मालिक मकान की जिम्मेदारी है। किसी भी सूरत में किरायादार की रिस्पांसिबिलिटी में यह बात नहीं आती कि वो नया बोर करवाएगा। अब दूसरा सवाल यह आता है कि अगर एग्रीमेंट में यह बात लिखी गई है कि जी मकान जिस शक्ल में जिस हालत में दिया गया है उसी हालत में वापस लिया जाएगा, तो भी यह मालिक मकान की जिम्मेदारी है। देखें, मकान जिस हालत में दिया गया है उसका मतलब यह हरगिज नहीं है। देखिए, अगर कोई शॉर्ट सर्किट हो जाता है या कोई मीटर खराब हो जाता है या बोर काम करना छोड़ देता है, नया बोर करवाना पड़ता है, तो ये बातें उसमें नहीं आती। अगर बोर नया करवाना पड़ेगा, बेशक एग्रीमेंट में यह बात लिखी भी हुई है, तो फिर भी नया बोर करवा कर देना मालिक मकान की जिम्मेदारी में शामिल है। हां, अगर वो कहता है जी मेरे पास इतना टाइम नहीं है, मैं ऐसा नहीं कर सकता, तो फिर किराएदार को बोर करवा लेना चाहिए, लेकिन मालिक मकान से कंसल्ट करने के बाद कि मैं बोर करवा लेता हूं, उसके ऊपर जितने एक्सपेंसेस आएंगे उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर आएगी, आपने वो पैसे पे करने हैं। लेकिन अगर मालिक मकान इसके बावजूद भी रजामंद ना हो, तो मजबूरी है, किरायादार को फिर बोर करवाना पड़ेगा। लेकिन अब सवाल यह पैदा होगा कि बोर तो करवा लिया और जो पैसे लगे वो किधर जाएंगे? मालिक मकान तो देने को तैयार नहीं है, तो फिर आप रेंट ट्रिब्यूनल के पास जाएंगे इस केस को लेकर कि जनाब ये सारी सूरत हाल है, मैंने मालिक मकान से कहा लेकिन उसने मेरी बात नहीं सुनी, तो मैंने अब खुद से करवा लिया है, मेरे इतने पैसे लगे हैं, तो लिहाजा ये मालिक मकान की जिम्मेदारी में शामिल है। उसको चाहिए कि वो मुझे पैसे अदा करे या किराए में एडजस्ट करे। तो रेंट ट्रिब्यूनल फिर इसका फैसला करेगा और डेफिनेटली वो मालिक मकान से कहेगा कि भाई तुम इसके पैसे अदा करो या जो उसने तुमको किराया देना है उसमें एडजस्ट करो। इसके अलावा सवाल है कि क्या पंजाब में नए असला के लाइसेंस बन रहे हैं कि नहीं बन रहे, और यह भी पूछा गया कि उम्र की हद क्या है, मतलब कितनी उम्र होनी चाहिए असला का लाइसेंस बनवाने के लिए। अच्छा, पहली बात तो यह है कि नए असला के लाइसेंस पंजाब में आम शहरियों के लिए बंद हैं, वो नहीं बनवा सकते। लेकिन सरकारी एहलकार हैं या कुछ प्रोफेशनल लोग हैं जैसे वकील हैं, डॉक्टर वगैरह, वो अगर बनवाना चाहें तो बनवा सकते हैं, लेकिन आम शहरी पंजाब में नए असला के लाइसेंस नहीं बनवा सकते। अब दूसरा सवाल कि उम्र कितनी होनी चाहिए। अच्छा, पहले ये उम्र 25 साल थी, यानी जिसकी उम्र 25 साल होगी सिर्फ वही अप्लाई कर सकेगा, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब नया असला का लाइसेंस बनवाने के लिए जरूरी है कि कम से कम उम्र 20 साल हो। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट टाइम नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।